सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भाई। वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हो तो आपको एस्ट्रोलॉजी की मदद जरूर लेनी चाहिए। तो आप ये कह रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजी भी एक टूल है? बिल्कुल एक टूल है। ये नहीं कहा जा रहा कि सिर्फ एस्ट्रोलॉजी ही देखिए आप। सर हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। एक आपने डिफेंस कहा था जी, और तब डिफेंस के स्टॉक चल नहीं रहे थे जी, और एक मुझे ध्यान है कि आपने कहा था कि ईरान की तरफ से कोई वॉर हो सकता है या ईरान के ऊपर वॉर हो सकता है। उस समय सच बता रहा हूँ कि उस वीडियो देख के मुझे भी लगा यार नरेश जी ये क्या बोल रहे हैं, ऐसा तो कुछ था ही नहीं उस समय और ये अचानक से हुआ। अब ये दो वीडियो मुझे याद आ रहे समय का बैक टेस्टिंग करते चले और आप जाके एस्ट्रोनॉमी में देख सकते हैं ये कब हुए थे और ईरान का कब हुआ था, ये आपने बताया था। बिल्कुल 92 में सेम प्लानिटरी कॉम्बिनेशन होता है, गुरु केतु के नक्षत्र में होता है, बाजार टूटता है, जबरदस्त सोना टूटता है। 2001 में गुरु केतु के नक्षत्र में आता है, बाजार टूटता है, गुरु पीड़ित होता है, बाजार टूटता है। 2008 में गुरु केतु के नक्षत्र में आता है, गुरु पीड़ित होता है, बाजार टूटता है। 2020 में गुरु केतु के नक्षत्र में आता है, बाजार टूटता है। मैं ऐसा एक बार हो गया, दो बार हो गया, तीन बार हो गया, मैं हर बार ऐसा कैसे हो सकता है नीरज जी? एक गुरु 1, 5, 9 राशि में है, गुरु के शताष्टक में या शनि है या राहु है या वो केतु के प्रभाव में है, गुरु केतु के नक्षत्र में है, बाजार टूट रहा है। गुरु की जो पिछले 40 साल की मूवमेंट है उसको मैंने ट्रैक करने की कोशिश की तो मेरी एक बात समझ में आती है कि यदि गुरु ठीक है तो बाजार ठीक है, यदि गुरु खराब है तो बाजार खराब है। बाजार चलेगा गुरु से ही, सेक्टर चलेंगे बाकी प्लान से। नमस्कार दोस्त, स्वागत है। और आज का पॉडकास्ट बिल्कुल अलग तरीके का होगा, बहुत ही खास। आमतौर पे जब मार्केट हम लोग ट्रैक करते हैं तो फंडामेंटल एनालिस्ट होते हैं या टेक्निकल एनालिस्ट होते हैं, लेकिन आपने देखा होगा हाल फिलहाल में एस्ट्रोलॉजी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल मार्केट समझने में, मार्केट प्रेडिक्शंस में, सेक्टर को समझने में हो रहा है। ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है, ये पहले भी होता है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे या अलग अलग फोरम पे एस्ट्रोलॉजी के ज़रिए मार्केट को प्रेडिक्ट किया जा रहा है। अब एक सवाल उठता है कि ये कितना सही है, कितना गलत है। बहुत सारे लोग मार्केट के इससे डिसएग्री करते हैं, उनको लगता है कि नहीं, एस्ट्रोलॉजी से मार्केट को कैसे देखा जा सकता है। तो अगर हम बहुत पुराने समय में जाएं तब भी एस्ट्रोलॉजी से पहले कुछ नहीं था। मार्केट तो आपने अभी सीखा है, चार्ट पैटर्न तो भी 10, 50, 100 साल के ज़्यादा से ज़्यादा 50 साल पहले देखा। फंडामेंटल तो आप देखते थे, लेकिन एस्ट्रोलॉजी उससे पहले थी। तो एस्ट्रोलॉजी का मार्केट से क्या कनेक्शन हो सकता है? क्या वाकई एस्ट्रोलॉजी के जरिए मार्केट को समझा जा सकता है? ये क्या पहेली है? आज का पॉडकास्ट इसी पे है, क्योंकि बहुत सारी घटनाएं कोरिलेट होती हुई दिखती हैं। बहुत सारी घटनाएं आपको आश्चर्यचकित लगती हैं, जहां पे आपका फंडामेंटल फेल हो जाता है, जहां पे आपके टेक्निकल चार्ट्स फेल हो जाते हैं। तो कोई और चीज़ है क्या जिसको हम एक और टूल की तरह यूज़ करें? जब आप चार्ट यूज़ करते हैं, आप फंडा देखते हैं, चार्ट बैलेंस शीट पढ़ते हैं, तो एस्ट्रोलॉजी भी उसका एक टूल हो सकती है क्या? आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे और मेरे साथ हैं नरेश अरोड़ा जी, एस्ट्रो नरेश। नमस्ते। नरेश जी की खासियत यह है कि पिछले कुछ दिनों से मैंने इनको ट्रैक किया तो इनके प्रेडिक्शंस बहुत सही गए हैं। मार्केट में जो ये कहते हैं लार्जली वो सही होता है। तो मैंने कहा नरेश जी से पूछ लिया जाए कि मार्केट और एस्ट्रोलॉजी के बीच में क्या संबंध है। नरेश जी, एक मार्केट में पहली लोगों के बीच में कि क्या वाकई मार्केट देखा जा सकता है एस्ट्रोलॉजी के थ्रू? जेपी मॉर्गन ने कहा था, मिलेनियर्स डोंट यूज एस्ट्रोलॉजी, बिलियनियर्स डू। यानी कि यदि आप बाजार में पैसा बनाना चाहते हो, आप वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हो, तो आपको एस्ट्रोलॉजी की मदद जरूर लेनी चाहिए। इंट्राडे में हो सकता है कि कई बार चीज़ें गड़बड़ हो जाएं, वो टेक्निकल्स में भी होती हैं, वो आपका ब्रेकआउट भी फेल होता है, फेक ब्रेकआउट हो जाता है। वो ये कहकर निकल जाते हैं कि ये फेक ब्रेकआउट था। अब एस्ट्रोलॉजर को तो जो मान लिया, वो बोल दिया एस्ट्रोलॉजर ने, वो ब्रह्म वाक्य समझ ले जाता है। ये हमारी सोसाइटी कुछ इस तरह की है, तो इमीडिएटली वो ब्लेम भी शुरू हो जाता है कि एस्ट्रोलॉजर ने बोला था, ये गलत हो गया। जब आपका कोई रिजल्ट आता है, हम देखते हैं बिजनेस चैनल के ऊपर आज रिलायंस का रिजल्ट आ रहा है, आज एल&टी का रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट अच्छे हैं, स्टॉक पिटा हुआ है। फंडामेंटली सुबह डिस्कशन चल रही होती है कि आज ये रिजल्ट आएगा तो शेयर भागना चाहिए, लेकिन स्टॉक किसी कारण से, किसी अन्य कारण से पिट जाता है। इसी प्रकार फेक ब्रेकआउट हो जाता है टेक्निकल में। आप टेक्निकल को एनालाइज करते वक्त चार्ट पैटर्न देखते हो, कैंडलस्टिक देखते हो, आरएसआई देखते हो,
वलिंगर बैंक देखते हो, तमाम तरह के टूल लगाते हो, लेकिन उसके बावजूद पता लगता है बाजार में कुछ और ही हो गया। बाजार मोमेंटम के ऊपर प्ले कर गया और मोमेंटम नेगेटिव था। सारा कुछ ठीक है, मान लीजिए आज कोई बड़ी घटना विदेश से आ जाती है या कोई बैंक विदेश में डूब जाता है जिसका संबंध इंडिया से होता है, कोई ऐसी पॉलिसी चेंज हो जाती है जिसका संबंध इंडिया से होता है, बाजार टूट जाएगा। वहां पर सारी चीजें, आपकी टेक्निकल भी फेल हो जाता है, आपके फंडामेंटल भी फेल हो जाते हैं, बाजार सेंटीमेंट के ऊपर प्ले कर जाता है। तो एस्ट्रोलॉजी में यदि हम इसको प्लैनेटरी पोजीशन को जज कर लें तो बड़े आराम से हम लॉन्ग टर्म पैटर्न पकड़ सकते हैं। इसको पकड़ेंगे कैसे? 3 तरह के ग्रह। क्या हम ये पहले तो ये तय हो जाए कि एस्ट्रोलॉजी का समझ, जैसे आप चार्ट देखते हैं, चार्ट में भी लोग बोला अगर 60% कोई सही पढ़ रहा है तो बहुत अच्छा चार्ट इसमें मानता हूँ जी। अपनी कमियां कोई बताता नहीं बिल्कुल। कि 10 में कितनी बार वो गलत पढ़ते हैं, दिन में 50 बार वो गलत पढ़े कि नहीं पढ़े। फंडामेंटल एनालिसिस में भी यही चीज होता है। तो आप ये कह रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजी भी एक टूल है? बिल्कुल एक टूल है। ये नहीं कहा जा रहा कि सिर्फ एस्ट्रोलॉजी ही देखिए आप। सर हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हम ग्लोबल वर्ल्ड में रहते हैं। मान लीजिए कॉपर का कारक मंगल है, मंगल इस समय बड़ी वैसी पोजीशन में केतु के साथ है। शास्त्र कहता है कि जब पाप ग्रहों की युति होती है तो संबंधित कमोडिटी चल पड़ती है। मान लीजिए मंगल की कमोडिटी कॉपर है, या मंगल को हम डिफेंस से देखते हैं, मंगल से डिफेंस का विचार किया जाता है, पराक्रम का कारक है ना मंगल। तो यदि वो पाप ग्रह के प्रभाव में है तो अल्टीमेटली वो अपने से संबंधित चीजों को तेज कर देगा। वो कौन से समय पर तेज करेगा? मान लीजिए मंगल और केतु का कंजंक्शन हुआ 7 जून को, 28 जुलाई तक है वो लगभग 1.5 महीने का पीरियड है, 1.25 महीने का। वो 1.25 महीने के पीरियड में वो कब तेज करेगा, ये क्वेश्चन मार्क हो सकता है। लेकिन ये क्लियर है कि उस अवधि में कॉपर तेज होगा। आज हम जब ये शूट कर रहे हैं तो अमेरिका में कॉमेक्स के ऊपर कल रात को कॉपर 10% से ज्यादा तेज हो गया था। सिर्फ एक लेटर निकली, कुछ नहीं हुआ। ट्रंप का स्टेटमेंट आया कि कॉपर को इंपोर्ट करने के ऊपर 50% टैरिफ लगा दूंगा। कॉपर उससे ही 50% 10% भाग निकला। आज जब हम ये शूट कर रहे हैं तो कॉपर 3% टूटा हुआ है। तो अल्टीमेटली उसने ये बता दिया कि मंगल केतु का कंजंक्शन है तो कॉपर में तो हलचल होगी। हमने पीछे कॉपर देखा कि ऑल टाइम हाई भी मार गया। तो प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन, क्योंकि जब आपने शो की शुरुआत की है तो आपने ये बोला कि उस समय बाजार नहीं था, लेकिन उस समय कमोडिटी थी। गोल्ड उस समय भी था, सिल्वर उस समय भी था, ट्रेड उस समय भी था, सारी चीजें थी। तो जो प्लैनेट्स के कलर हैं उस कलर की कमोडिटीज डेडिकेट की गई हैं। जब हम वारामिहिर जी की वो पढ़ते हैं, वृत्त संहिता पढ़ते हैं, जिसको हम संहिता ज्योतिष बोलते हैं या मैदिनी बोल देते हैं, तो उसमें कमोडिटीज के कलर डिफाइन किए गए हैं। गोल्ड को I wanted the word kappa as a मंगल से देखा जा रहा है, गुरु से भी देखा जा रहा है, या राशियां डिफाइन की गई हैं। जैसे हम गोल्ड को यदि हमने देखना हो तो मेष राशि से देखते हैं, मकर राशि से भी देखते हैं, आज की डेट में सिंह राशि से भी देखा जाता है क्योंकि सूर्य की राशि है। तो इसमें क्या हो रहा है, लगातार सुधार हो रहे हैं। जो नए नए एस्ट्रोलॉजर्स आ रहे हैं जिनको रिसर्च का ज्यादा शौक है, वो अपने तरीके से चीजों को डिफाइन भी कर रहे हैं बाजार के लिहाज से। बाजार उस समय तो था नहीं। जैसे मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं यदि आज एक चीज हो रही है तो ऐसी पहले कब हुई थी, ऐसा प्लैनेटरी पोजीशन पहले कब था, वो आगे हम शो में चर्चा करेंगे, उससे क्या असर पड़ा था। जैसे पिछले साल का मेरा कैलकुलेशन था कि जो है वो जुपिटर की पोजीशन इस तरह की आ रही है कि हमें गोल्ड के ऊपर बेट करना चाहिए। ये लास्ट अप्रैल का मेरा बेट था। तो लास्ट अप्रैल से आज की डेट तक आप देखिए गोल्ड का रिटर्न कितना निकल गया। मैं 2024 की बात कर रहा हूँ। तो जब हम उसको थॉरली स्टडी कर लेते हैं, प्लैनेट, उससे रिलेटेड कमोडिटी, फिर शास्त्र में ये बताया गया कि कौन सा प्लैनेट कौन से प्लैनेट के साथ कंबाइन होगा तो उसमें तेजी आएगी या उसमें मंदी आएगी या मंदी होकर तेजी आएगी। अब 9 ग्रह हैं, 9 में से शनि 2.5 साल बाद राशि बदलेगा। 9 ग्रह, 12 राशियां, 27 नक्षत्र। 27 नक्षत्र। बिल्कुल। इसको मैं थोड़ा आसान भाषा में लोगों के सामने रखूं कि जो नरेश जी कह रहे हैं उसको भी डिकोड करेंगे। एक एक चीज है कि एक इंसान है, उसके ऊपर धूप का, बारिश का, सर्दी का, गर्मी का, जगह का, आप किसी ठंडे प्रदेश में तो सर्दी लग रही है, गर्म प्रदेश में चलेगा तो गर्मी लग रही है, इन सब चीज़ों का असर पड़ता है और ये प्लैनेटरी पोजीशन से मूव होते हैं। तो 9 ग्रह, 12 राशियां और 27 नक्षत्रों की गणना से मार्केट क्यों नहीं प्रेडिक्ट किया जा सकता है? नहीं, प्रेडिक्ट किया जा सकता है, मैं वही बता रहा हूँ। जैसे शनि है, शनि 11 राशि में थे, ठीक है, अभी 12 राशि में आया 29 मार्च को। शनि जब अपनी राशि में थे तो आप रियलिटी इंडेक्स देख लीजिएगा, कुछ ना करिए, रियलिटी इंडेक्स देखिए और निफ्टी को उसका परफॉर्मेंस देख लीजिए। अब शनि चूंकि लेबर इंसेंटिव चीजों के कारक हैं, रियलिटी सारी लेबर से आती है, तो शनि के इस ट्रांजिट के दौरान पिछले 5 साल का शनि का ट्रांजिट देखिए, अपनी राशि में थे जब,
मकर में और उसमें कुंभ में, तो रियल्टी और मेटल्स इसमें, और उसको कंपेयर कर लीजिए आप निफ्टी के साथ, जो निफ्टी का स्टैंडर्ड इंडेक्स है निफ्टी 50 के साथ, आप देखेंगे कि रियल्टी आउट परफॉर्म कर गया। तो ये तो जो मैं बता रहा हूँ कि स्टार्टिंग में कि जब ग्रह बदलता है तो अगले 2.5 साल शनि किन चीजों को प्रभावित करेगा। अब गुरु का मूवमेंट 1 साल के लिए होता है। ये बाहरी इसको बोलते हैं आउटर सर्कल का प्लेनेट, ये आउटर सर्कल का प्लेनेट है। अब गुरु 1 साल एक ही राशि में रहेगा। जब एक राशि में गुरु रहेगा तो वो कौन सी राशि है, उससे संबंधित कारकता तो कौन से बताए गए हैं शास्त्र में, वहां पर क्या तेजी आएगी या मंदी आएगी। गुरु की दृष्टियां 3 होती हैं, 5, 7 और 9। गुरु की दृष्टि कौन सी राशि पर है, उस राशि से संबंधित कमोडिटी कौन सी है, उस राशि से संबंधित सेक्टर कौन से है, तो वहां पर तेजी बन जाती है। जैसे मैंने जब संवत शुरू हुआ था 29 मार्च को, तो मैंने एक वीडियो डाला था 2 अप्रैल को कि डिफेंस इस साल चलना चाहिए। डिफेंस इसलिए चल रहा है नीरज जी, गुरु 3 राशि पे है, 9 राशि के ऊपर गुरु की दृष्टि है, सीधी दृष्टि, और 9 राशि से हम डिफेंस का विचार करते हैं। गुरु 3 राशि पे है और गुरु की राशि जो दृष्टि है वो 11 पर भी है और 7 पर भी है। तो 11 से संबंधित, रियल्टी से संबंधित, मेटल से संबंधित, क्रूड से संबंधित चीजें चलेंगी। ये मैंने वीडियो में बताया हुआ है। तो ये जो लॉन्ग टर्म का व्यू है ना, लॉन्ग टर्म का व्यू तो बड़े आराम से मिल जाएगा एक, ठीक है। दूसरा, बाकी 3 प्लैनेट ऐसे हैं, जैसे सूर्य है, बुध है, शुक्र है, एक मंगल है। मंगल आउटर सर्कल का प्लैनेट है। मंगल 45 डेज में राशि बदलता है। 45 डे का वो हम एक पीरियड निकाल सकते हैं कि कौन सा सेक्टर चलेगा, कौन सी राशि में वो ट्रांजिट कर रहा है, कहां पर दृष्टि दे रहा है। मंगल 4, 7, 8 दृष्टि से देखते हैं ना, तो वहां से वो चीजें डिफाइन हो सकती हैं। उन 45 दिन का पीरियड है जो है वो निकाला जा सकता है। अब सबसे ज्यादा असर जो पड़ता है ना, वो पड़ता है शुक्र का और बुध का, क्योंकि ये इनर सर्कल के प्लैनेट है। हमें धूप चुभती है ना, तो सूर्य के बिल्कुल करीब बुध है, उसके थोड़ा सा दूर कह लीजिए शुक्र है। किसी भी कुंडली में आपको सूर्य बुध आमने सामने या सूर्य शुक्र आमने सामने नहीं मिलेंगे, ये घर आगे या घर पीछे ही मिलेंगे। तो इनका नॉर्मली कॉम्बिनेशन हो जाता है, सूर्य के साथ नॉर्मली हो जाता है। अस्त नहीं भी होता तो नॉर्मली कॉम्बिनेशन हो जाता है। तो बुध को ट्रेड का कारक ग्रह कहा गया है। सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन तेजी ले आता है, जो शास्त्र कहता है। सूर्य और शुक्र साथ में आ जाए तो भी तेजी आ जाती है, गुरु और शुक्र साथ में आ जाए तो भी तेजी आ जाती है। फिर एक प्लैनेट बच गया चंद्रमा। चंद्रमा जो है, चंद्रमा मन का कारक है। 54 आवर में राशि बदलता है, हर दिन एक नक्षत्र बदल देता है। 2.5 दिन में, हाँ, 2.25 दिन, 54 आवर का एग्जैक्ट पीरियड है। एक दिन में एक नक्षत्र बदल देता है, और एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, 6 घंटे में वो चरण बदल देता है। अब कौन से चरण में आकर वो रिजल्ट करेगा, ट्रांजिट का चंद्रमा 20 से 30 डिग्री के बीच रिजल्ट करता है, शनि 20 से 30 डिग्री के बीच रिजल्ट करता है। ट्रांजिट का वीनस और जो गुरु है वो 10 से 20 डिग्री के बीच रिजल्ट करता है। सूर्य मंगल आते रिजल्ट कर देते हैं। जैसे हमने देखा ना कि मंगल का ट्रांजिट हुआ, सूर्य के साथ आए, ये ईरान वाला कांड हो गया। वो वीडियो में मैंने बताया था कि ईरान, अच्छा ये याद दिला दें, हाँ। बैक टेस्टिंग देखो जी, खरी बात होगी। 2 बातें मुझे आपकी याद है। एक आपने डिफेंस कहा था जी, और तब डिफेंस के स्टॉक चल नहीं रहे थे जी, और एक मुझे ध्यान है कि आपने कहा था कि ईरान की तरफ से कोई वॉर हो सकता है या ईरान के ऊपर वॉर हो सकता है। उस समय सच बता रहा हूँ कि उस वीडियो देख के मुझे भी लगा यार नरेश जी ये क्या बोल रहे हैं, ऐसा तो कुछ था ही नहीं उस समय, और ये अचानक से हुआ। अब ये 2 वीडियो मुझे याद आ रहे थे, बैक टेस्टिंग करते चले और आप जाके एस्ट्रो नरेश में देख सकते हैं ये कब हुए थे और ईरान का कब हुआ था, ये आपने बताया था। बिल्कुल। तो ये मैं समझना चाहता हूँ आसान भाषा में कि पहले तो मुझे तो मार्केट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह कौन से हैं। देखिए, सारे नहीं हैं कि या कुछ नहीं, अपनी जगह सारे इंपॉर्टेंट है। यदि हमने सेक्टर वाइज देखना हो तो हर प्लेनेट, जैसे शनि और राहु से हम मेटल्स देखते हैं, बेस मेटल सारे शनि राहु से आएंगे, शनि राहु से आएंगे। गुरु से हम फाइनेंस देखेंगे, जितना भी फाइनेंस है वो सारा गुरु से आएगा। अब आगे वीडियो में चर्चा करेंगे कि गुरु पीड़ित होता है तब क्या होता है। बुध से बैंकिंग देखेंगे, बैंकिंग नॉर्मली बुध से देखी जाती है। शुक्र से हम लग्जरी, एंटरटेनमेंट, ब्यूटी, ये सारे सेक्टर वहीं से आते हैं। मून से हम देखते हैं, चांदी का विचार करते हैं, कर्क राशि से चांदी का विचार करते हैं, शुक्र से चांदी का विचार करते हैं। शुक्र से चांदी का भी विचार होता है, जैसे मैंने बताया कि सूर्य मंगल और गुरु से सोने का विचार होता है। तो सेक्टोरियल प्लेनेट जो है वो इस तरीके से डिसाइड होंगे। अदरवाइज यदि किसी ने इंडिविजुअल कुंडली पे आना हो तो इंडिविजुअल कुंडली के अपने पैरामीटर हैं। चंद्रमा का डेली का मूवमेंट अपने से संबंधित कमोडिटी किस प्लैनेट के ऊपर से गुजर रहा है, कौन सी राशि के ऊपर से गुजर रहा है, उस सेक्टर में तेजी या मंदी ले आता है। इसको यदि हम डीप स्टडी करने पे आए तो डेली की मूवमेंट भी कुछ हद तक पकड़ी जा सकती है। लेकिन हाँ, होता क्या है कि नॉर्मली जो परसेप्शन है, जो धारणा है कि एक बार बोल दिया कि इंडेक्स चढ़ेगा, तो कई बार क्या होता है, सारा कुछ चल रहा होता है, इंडेक्स नहीं चल रहा होता। जैसे आजकल का मार्केट हुआ पड़ा है, कुछ सेक्टर चल रहे हैं लेकिन इंडेक्स नहीं चल रहा। तो
परसेप्शन के तौर के ऊपर, धारणा के तौर के ऊपर यदि एस्ट्रोलॉजर बता देता है या टेक्निकल एनालिस्ट बता देता है कि बाजार चल पड़ेगा, तो ये समझ लिया जाता है कि इंडेक्स चल पड़ेगा। ये जरूरी नहीं है कि इंडेक्स तो 50 शेयर्स का वेटेज है ना, बीएससी पर 5000 शेयर ट्रेड हो रहा है, सेंसेक्स 30 शेयरों का है, तो क्या वो 30 शेयरों का ही चलना ही बाजार है? क्योंकि ट्रेड उसी में हो रहा है। ट्रेड देखिए ना, ट्रेड उसी में हो रहा है। मींस जो सट्टा मारा जा रहा है, जो फ्यूचर ऑप्शन की जो चीजें हो रही हैं, जो ऑप्शन ट्रेडिंग हो रही है, वो सारी उसी में हो रही है, वो इंडेक्स में ही हो रही है। तो पर्टिकुलर इंडेक्स पकड़ा जा सकता है, कहाँ पर रहेगा? बहुत सारे वीडियो में हम बताते हैं कि आज ये वाला सेक्टर तेज रह सकता है, आज इस सेक्टर में मंदी आ सकती है, तेजी आ सकती है। तो यहाँ पर यदि हम इसको करने पे आए, यदि एक व्यक्ति के पास सिर्फ यही काम है, तो उसको काफी हद तक पकड़ा जा सकता है, टेक्निकल्स के करीब पहुंच सकते हैं, फंडामेंटल्स के करीब पहुंच सकते हैं। कौन से देश में बाजार चलेगा, कौन से देश में बाजार टूटेगा, ये भी पकड़ा जा सकता है। इतना प्रिसाइज? हाँ, क्योंकि जब हम ये पढ़ते हैं 12 मेरी जी की वो जो बुक मैदानी ज्योतिष, तो उसमें राशियां डिफाइन की गई हैं कि कौन सी कंट्री कौन सी राशि से आती है। जैसे इंडिया की राशि कन्या बताई गई है, कुछ शास्त्रों में मकर भी है। तो इंडिया की राशि कन्या है, तो कन्या की राशि का दूसरा भाव धन भाव हो जाएगा, वहां पर तुला राशि है। तो मान लीजिए आज तुला राशि का लगन बनाया, वहां पर केंद्र में और त्रिकोण में शुभ ग्रह आ गए, तो अल्टीमेटली वो बाजार आपको उठा के ले ही जाएगा, और वो उसी दिन होगा पर्टिकुलर। अब जैसे मैं जून लास्ट वीक की बात बताता हूँ आपको। जून लास्ट वीक मेरा कैलकुलेशन गड़बड़ हुआ, मैंने सिर्फ एक कॉम्बिनेशन के ऊपर ध्यान नहीं दिया कि वीनस और बुध दोनों केंद्र में आ गए थे। अपनी कुंडली में, इंडिया की कुंडली में वीनस और बुध दोनों केंद्र में आ गए, और वो एक कॉम्बिनेशन जून के आखिरी वीक में बाजार को, निफ्टी को 1000 पॉइंट उठा के ले गया, नीचे से 1000 पॉइंट। अदरवाइज तो जून का निफ्टी 600-700 पॉइंट चढ़ा था, लेकिन वो निफ्टी 1000 पॉइंट उठा के ले गया। अल्टीमेटली वो गलती हुई, तो उस गलती से भी पता लगा कि यार ये कॉम्बिनेशन भी बनता है। ये कॉम्बिनेशन शास्त्र में नहीं दिया गया कि ये एक केंद्र में आ जाएंगे। कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं कि आमने सामने हो जाए या कंजंक्ट हो जाए तो तेजी बनती है या मंदी होती है, लेकिन केंद्र में हो जाए, ये मैंने पहली बार एक्सपीरियंस किया। फिर उसके बाद मैंने स्टडी किया कि यार इसको आगे ज्यादा बारीकी से कैसे पकड़ा जा सकता है। तो ऐसे पता लग सकता है कि बाजार में तेजी आएगी या मंदी आएगी। जैसे मैंने बताया, मून 6 घंटे में नक्षत्र बदल देता है। हमारे यहाँ पर मार्केट खुलती है, स्थिति कुछ और होती है, यूएस की मार्केट खुलती है, स्थिति कुछ और हो जाती है। सुबह सोना चांदी किसी और वे में ट्रेड कर रहा होता है, शाम को पता लगता है कि यार मून की पोजीशन चेंज हो गई, उधर अमेरिका की कुंडली एक्टिव हो गई। अमेरिका की कुंडली बाद में 3 लगन की है, 3 राशि की है। ईरान आपने बोला था, ईरान वाला, यस। अच्छा, बहुत ये सर्चों को थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। बहुत सारे लोगों को ये कहना है कि नहीं, एस्ट्रोलॉजी से क्यों देखना चाहिए, साइंटिफिक नहीं है, इस तरह की बात करते हैं। उस पर आपका क्या जवाब है? देखिए, मैं सिर्फ लॉजिक के साथ बात कर सकता हूँ, तथ्यों के साथ। 40 साल का प्लानिटरी मूवमेंट देख लीजिए। This AI powered mug हो सकती है, यदि आप एक टेक्निकल चार्ट देख रहे हैं, आपको लगता है कि 4 बार बॉटम बन गया, 5वीं बार ये यहाँ से उठ जाएगा, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 92 में सेम प्लानिटरी कॉम्बिनेशन होता है, गुरु केतु के नक्षत्र में होता है, बाजार टूटता है, जबरदस्त वाला टूटता है। 2001 में गुरु केतु के नक्षत्र में आता है, बाजार टूटता है, गुरु पीड़ित होता है, बाजार टूटता है। 2008 में गुरु केतु के नक्षत्र में आता है, गुरु पीड़ित होता है, बाजार टूटता है। 2020 में गुरु केतु के नक्षत्र में आता है, बाजार टूटता है। मीन्स ऐसा 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया। मीन्स हर बार ऐसा कैसे हो सकता है नीरज जी कि गुरु 1, 5, 9 राशि में है, गुरु के षटाष्टक में या शनि है या राहु है या वो केतु के प्रभाव में है, गुरु केतु के नक्षत्र में है, बाजार टूट रहा है। आप मेरे को मीन्स ये चीज मैं नहीं समझ पा रहा। एज एन एस्ट्रोलॉजर मैं आपको लॉजिक बता रहा हूं, कोई इसका मुझे काट बता दे कि वो पर्टिकुलर मोमेंट पे आकर ही बाजार में भारी गिरावट में, एक होता है करेक्शन, एक होता है क्रैश हर बार तभी क्यों आता है जब गुरु केतु के नक्षत्र में है। मैं तो दोनों साइड से बैटिंग करूंगा क्योंकि एक बार लगा तो तुक्का जी, 2 बार लगा अरे बाई चांस हो जाता है, 3 बार कभी कभी होता है, लेकिन अगर बार बार हो रहा है बिल्कुल तो देयर इज साइंस, फिर कुछ है। नहीं, मैं तो बता रहा हूँ। हाँ। ये देखिए, जो मैं बोल रहा हूँ, ये बाय द वे हम ये शूट कर रहे हैं, इसके नीचे 4 चलेगा। 92 का प्लानिटरी पोजीशन देखिए, वहां पर गुरु की पोजीशन देखिए, गुरु केतु के नक्षत्र में है, गुरु राहु के प्रभाव में है या केतु के प्रभाव में है, षटाष्टक में है। 2000 का चार्ट देख लीजिए, तब भी गुरु केतु के नक्षत्र में है। 2000 में गुरु और शनि एक साथ थे। ओके 2020 में भी गुरु और शनि एक साथ थे जब बाजार टूटा था। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन बार बार क्यों हो रहा है? अब 2024 में जब बाजार टूटा है, 2024 अक्टूबर से बाजार टूटा था, तब गुरु षटाष्टक में थे। 2020 में भी षटाष्टक में थे जब कोरोना आया था। तो बार बार एक ही पैटर्न क्यों रिपीट हो रहा है? और 2020 में भी गुरु शनि एक साथ थे, 2000 में भी गुरु शनि एक साथ थे, केतु के नक्षत्र में गुरु थे।
दोनों ही बार। मीन्स ऐसा कैसे हो सकता है कि गुरु एक पर्टिकुलर प्लैनेट के साथ कंजंक्ट कर रहा है और एक पर्टिकुलर प्लैनेट के नक्षत्र में आ रहा है और एक तो घटना हो रही। और नहीं भारी गिरावट हो रही है। वही और ये हमारे साथ नहीं हो रहा। यूएस टूट रहा है, कनाडा टूट रहा है, हम टूट रहे हैं, चाइना टूट रहा है, यूरोप टूट रहा है। मीन्स ऐसा कैसे हो सकता है? बचपन में लोगों ने साइंस की परिभाषा पढ़ी होगी, ये बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन चल रहा है। साइंस की परिभाषा हमने पढ़ी थी, आप नहीं पढ़ी होगी, कि कॉज एंड इफेक्ट सेम होने चाहिए किसी भी सिचुएशन में, कि अगर ये कारण है तो उसका प्रभाव यही होगा। बिल्कुल आप वही कह रहे हो कि अगर ये कॉम्बिनेशन बनाकर होगा तो उसका परिणाम यही होगा, और बार बार हो रहा है, तो लॉजिकली तो आपको ये देखना पड़ेगा। अभी इसको मैं इस तरह भी कहूँ, मैंने कहा ना, मैं दोनों साइड से थोड़ा सा मैं भी इनपुट देता हूँ आपको। बिल्कुल। ये बात जो आपने एक्सप्लेन की ना, ये डेटा है जी ग्रहों से जो हमें मूवमेंट मिल रहा है, जो पैटर्न मिल रहा है, वो एक डेटा है। जी जब आप अपने घर पे ट्राई कर लीजिए, हर जगह आपके घर पे मोबाइल की नेटवर्क सेम नहीं होगी। जी किचन में हो सकता है टूट जाए नेटवर्क, बिल्कुल। ड्राइंग रूम में बहुत अच्छा आ रहा है, गार्डन में कभी कभी अच्छा आ रहा है, कभी कभी खराब आ रहा है। जी ये क्या है? इसका मतलब ये है कि कहीं पे आपका वेवलेंथ बहुत अच्छा मैच कर रहा है बिल्कुल। पोजीशंस के हिसाब से, कि भाई वो तरंगे आ रही हैं और आपकी मैच कर गई, तो आपकी बहुत अच्छी कॉल मैच्योर हो गई। कहीं कहीं नहीं हुई। क्या ऐसा प्लैनेट्स में भी हो रहा है कि जब वो कॉम्बिनेशन का प्लैनेट बनेगा तो बहुत अच्छा भी हो सकता है और बहुत बुरा भी हो सकता है, और ये आप सिद्ध कर रहे हैं? नहीं, देखिए, जो भी एस्ट्रोलॉजी को समझता है, जो ये शो देख रहे होंगे, काफी लोग मार्केट के एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं। जो थोड़ी सी भी एस्ट्रोलॉजी की समझ रखता है ना, नहीं, एक मिनट रुको। जो बात आपने ये कही है ना, इसी को कंटिन्यू करिएगा बीच में, इसलिए क्योंकि मैं भूल न जाऊं। जो लोग बहुत कहते हैं कि मैं नहीं मानता एस्ट्रोलॉजी, मैं नहीं मानता, विदाउट नेमिंग देम, क्योंकि वो बहुत बड़े लोग हैं, दो उदाहरण देता हूँ आपको। एक सज्जन तो कहते हैं मैं तो बिल्कुल मानता ही नहीं हूँ, मैं ये सब एस्ट्रोलॉजी फालतू की बातें तुम लोग मत किया करो। अनफॉर्चुनेटली एक बार उनका पेट की सर्जरी हुई, माइनर थी वो, बहुत चिंता की बात नहीं थी। जब वो वापस आए तो उनके हाथ में इतने 400 कलावा बंधे हुए थे। तो मैंने खाली से देखा, वो समझ गए वो क्या था। आपने, आपकी पत्नी ने, आपके बच्चों ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आस्था के नाम पे आपके हाथ में बांधा। बिल्कुल। दूसरे एक बहुत बड़े मार्केट के एनालिस्ट हैं, बहुत ही बड़े हैं, उन्होंने मुझसे खुद पर्सनली कहा कि आप फलाने एस्ट्रोलॉजर को फॉलो करते हो क्या? मैंने कहा नहीं, मैं बिलीव करता हूँ लेकिन मैं फॉलो नहीं करता उनको। बोला मैं तो उनको मानता हूँ। तो मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप मुझे कोर्ट में खड़ा करो तो मैं नाम भी ले लूंगा कि कौन थे वो। तो क्या होता है ना, पब्लिकली लोगों को थोड़ा हैप देखना, आप मार्केट देखना, इसलिए बोलते नहीं है जी। मानते सब है। अब आप कंटिन्यू करो। तो मैं ये कह रहा था कि लोग मानते नहीं है। मैं जैसे ये बात हो रही थी, तो होता क्या है नॉर्मली कि जो लोग मीन्स करना चाहते हैं, जैसे मेरे हाथ में देखिए। हाँ, ये मैं पूछने वाला था कि कुछ नहीं है, कोई स्टोन नहीं है। हाँ। तो ये जो प्लानिटरी पोजीशन है ना, एक बार हो गया, दो बार हो गया, मैं बात कर रहा था कि सेम कॉम्बिनेशन की है ना। जो लोग एस्ट्रोलॉजी को समझते हैं, जो ये शो देख रहे हैं, उनको पता है कि गुरु हर 4 साल बाद केतु के नक्षत्र में आएगा ही आएगा। एक राशि में आएगा, मेष राशि में तो अश्विनी नक्षत्र में आएगा, 5 राशि में आएगा तो मघा नक्षत्र में आएगा, धनु राशि में आएगा तो मूला नक्षत्र में आएगा। ठीक है, अब क्या हर बार बाजार टूटेगा? यदि हम आज से काउंट करें, 92 तक काउंट करें, तो ऐसा 5 बार हुआ कि कॉम्बिनेशन ऐसा था कि केतु के नक्षत्र में था। लेकिन 4 बार जब नहीं टूटा तो उसके कारण कुछ अलग थे। गुरु उस समय अच्छी पोजीशन में था, गुरु के केंद्र में, गुरु के त्रिकोण में अच्छे प्लैनेट थे। ये मैंने पूरा स्टडी किया। मैं जब मैं चीज बोल रहा हूँ, मैं पूरी कन्विक्शन के साथ उसको बोल रहा हूँ। 15-16 में ऐसा हुआ कि गुरु जब सिंह राशि में थे शायद उस समय, तो बाजार टूटा 12%, लेकिन ट्रांजिट के दौरान, पूरे ट्रांजिट के दौरान टूटा। पूरे ट्रांजिट के दौरान, पहले नहीं टूटा, पूरे ट्रांजिट के दौरान वो टूटा और 12% के आसपास टूटा। 15 से 16 तक का पीरियड है। एक बार चार्ट चेक करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। अदरवाइज दो बार गुरु ने 7% का रिटर्न दिया जब केतु के नक्षत्र में था। लेकिन कंडीशन ये थी कि गुरु खुद पीड़ित नहीं थे। गुरु खुद पीड़ित हो जाए, गुरु के षष्टक में अच्छा ग्रह खराब ग्रह रहे, गुरु के साथ खराब ग्रह रहे, जैसे गुरु राहु केतु एक्सिस में आ गया। 2020 की बात लीजिए, 26 दिसंबर 2019 को शायद ग्रहण लगा था, 25 या 26 दिसंबर 19 का ग्रहण था। उसमें 6 ग्रहण के प्रभाव में थे, गुरु भी उसमें था। गुरु के साथ सूर्य भी था, शनि भी था, राहु केतु एक्सिस में था गुरु। तो इतना पीड़ित गुरु, उसने क्या किया, इवेंचुअली जब उसने राशि बदली, 5 राशि में आया वो। हाँ, 5 राशि में आए थे वो गुरु शायद। आज की डेट में गुरु 3 पे है, 9 पे आए थे। तो जब 9 पे आए, जैसे केतु के नक्षत्र में आए, बाजार गिर गया। ये 1 जनवरी 2020 का चार्ट आप निकालेंगे तो आप देखेंगे कि जैसे ही गुरु
गुरु शनि के साथ तो थे ही, राहु केतु एक्सिस में भी थे। जैसे ही वो शनि के नक्षत्र केतु के नक्षत्र में आए, बाजार धराशायी हो गया। एक कॉम्बिनेशन ऐसा बना कि उसने 24 मार्च 2020 तक बाजार 36% गिरा दिया। हालांकि फंडामेंटली कुछ नहीं बदला था। एक वेव आई कि कोरोना आ रहा है, दुनिया ठप हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, मोमेंटम डाउन आया। उसी साल में गुरु उसने रिकवरी भी की। जैसे ही केतु के नक्षत्र में से बाहर निकला, बाजार चल निकला। ऐसा बहुत बार हुआ कि गुरु या तो कन्या राशि में चला गया या मिथुन राशि में चला गया। आज की डेट में मिथुन राशि में ट्रांजिट कर रहा है। पीड़ित नहीं है तो बाजार भाग जाता है। 27% तक का एक साल में रिटर्न दिया गुरु ने, कन्या राशि में आकर या मिथुन राशि में आकर। तो ये फाइंडिंग भी है कि गुरु की जो पिछले 40 साल की मूवमेंट है, उसको मैंने ट्रैक करने की कोशिश की। तो मेरी एक बात समझ में आती है कि यदि गुरु ठीक है तो बाजार ठीक है, यदि गुरु खराब है तो बाजार खराब है। बाजार चलेगा गुरु से ही, सेक्टर चलेंगे बाकी प्लान से। ये इंपॉर्टेंट बात, ये तो मैं आपसे पूछ रहा था क्वेश्चन कि कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट है जो पूरे मार्केट के जिम्मेदार है। वो है जुपिटर, गुरु, बृहस्पति। उसका कारण समझिए, कुंडली में 12 भाव होते हैं। हाँ, 12 भावों में से दूसरा भाव धन का भाव होता है, बिल्कुल। 5वां भाव संतान का भाव होता है, वहीं से इजी गेन भी आता है। उसको इजी गेन इसलिए कहा जाता है क्योंकि 11वां आय का भाव होता है। लगन कुंडली का सप्तम उसका भोग स्थान होता है। 11वें भाव की कुंडली बनाएंगे तो पंचम उसका भोग स्थान आ जाएगा। तो पंचम से पैसा देखेंगे इजी गेन, 11वां लाभ स्थान होता है, वहां से पैसा देखा जाता है। और धन भाग्य स्थान उसका जो कारक है वो गुरु होता है। जब गुरु 12 में से 4 घरों का कारक है और मेजरली ऐसे घर जहां से धन देखा जाता है, तो इवेंचुअली वो मार्केट को जो है वो ड्राइव करता है। यदि गुरु की पोजीशन ठीक है तो बाजार चल निकलेगा, यदि गुरु की पोजीशन खराब है और पर्टिकुलर केतु के नक्षत्र में है तो वो पिटेगा ही पिटेगा। मेरे को इससे पहले का डाटा नहीं मिला 92 का, क्योंकि उस समय सेंसेक्स था, 92 में सेंसेक्स था, निफ्टी था नहीं। अदरवाइज मैं पीछे भी जाता कि गुरु जब पहले था। और दूसरी एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, ये भी शो में शेयर करते हैं। शनि का एक साइकिल है, उसको स्टडी किया मैंने 1907 से लेकर 1914 तक। 1907 से 1914 तक शनि थे मीन में। कितने साल की स्टडी आप करते हैं? 100 200 साल? 120 साल पीछे तो गया हूँ। 120 साल गए हैं। शनि थे मीन में, मेष में और वृषभ में। शनि का रोहिणी नक्षत्र में आना बहुत घातक होता है, बहुत घातक। ये आप मैथोलॉजी से संबंधित स्टोरीज पढ़ेंगे ना गूगल में जाकर, तो आपको पता लगेगा कि शनि को रोहिणी नक्षत्र में, इससे मैथोलॉजी बहुत जुड़ी हुई है। शनि मीन में, मेष में और वृषभ में। हुआ क्या, पूरे वर्ल्ड में अफरा तफरी मची। पहला वर्ल्ड वार 2014 में लगा था। ठीक है, आगे आ जाते हैं 1937 से लेकर 1944 तक। ठीक है, 39 में सेकंड वर्ल्ड वार लगा था। शनि मीन, मेष और वृषभ में। थोड़ा सा आगे चलते हैं, 1966 से 73 इंडिया पाकिस्तान हुआ। इंडिया पाकिस्तान होने के अलावा बांग्लादेश बना। एशिया का पॉलिटिकल नक्शा चेंज हो गया, मिडिल ईस्ट में क्राइसिस हुआ। अब आते हैं 96 से लेकर 2003 में। 96 से 2003 में, 96 में के बाद 99 में हमारा कारगिल हुआ। 2000 में वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, हमने परमाणु परीक्षण किया उस समय 98 के आसपास, 99 के आसपास शायद किया था हमने परमाणु परीक्षण किया। भारत और पाकिस्तान की सेनाएं, 5 लाख भारतीय सैनिक और 2-3 लाख पाकिस्तानी सैनिक पूरे 3 महीने बॉर्डर पे डटे रहे थे। मैं एज ए जर्नलिस्ट उसको कवर कर रहा था। तो उस समय लादेन वाला इशू रेज हुआ, अमेरिका के ऊपर ट्विन टावर का अटैक हुआ। ये चीजें सारी याद हैं, जो 40-50 की उम्र के लोग हैं ना, उनको सब याद है। सब याद है। उसके बाद अमेरिका ने धावा बोला अफगानिस्तान के ऊपर, शनि 12-1-2 पे। With Lucid. 29 मार्च को शनि 12 पे आ गया है। 12 पे आ गया। ठीक है, अभी 1-2 पे आगे रहेगा। जो चीजें मुझे आगे लग रही हैं वो थोड़ी सी ज्यादा खतरनाक लग रही हैं। शनि का 12-1-2 में होना, देखिए बाजार चलता है शांति के साथ, शांति नहीं है तो बाजार नहीं चलेगा। भले ही थोड़ा सा, जैसे जिस दिन 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन के ऊपर इन्वेड किया था रशिया ने, उस दिन हमारा निफ्टी 0.5% टूटा था। हालांकि उसके बाद बाजार संभल गया, सप्लाई की क्राइसिस की चीजें आई, लेकिन बाजार एक बार हिल गया था। अभी जब ईरान वाला क्राइसिस आया तो हमारा बाजार ज्यादा नहीं रिएक्ट किया, क्योंकि हमारे ऊपर शायद उसका बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता। लेकिन वो यदि लंबा खींचता तो बाजार हमारा भी टूट जाता। तो अल्टीमेटली यदि शांति नहीं है तो बाजार नहीं चलता, या बाजार के ऊपर उसका असर इवेंचुअली आता ही आता है। हमारे फंडामेंटल अपने मजबूत हैं कंट्री के, इसलिए हम थोड़ा सा संभल पा रहे हैं। और एक फर्क बेसिक ये भी आया है नीरज जी, पिछले 2008
2008 या 2000 की यदि हम बात करते हैं या 2025 में बैठे हैं, एक बेसिक फ़र्क हमारे बाजार की नेचर में यह है कि आजकल हर व्यक्ति जो है वो बाजार में है, चाहे वो म्यूचुअल फंड के रूप में है, चाहे वो ज़ीरोधा से ट्रेड कर रहा है, पेटीएम मनी से ट्रेड कर रहा है, किसी ना किसी रूप में ट्रेड कर रहा है। यदि बाजार में 25,000 करोड़ रुपये 26,000 करोड़ रुपये का फ्लो आ रहा है सिर्फ म्यूचुअल फंड के जरिए, तो आप समझिए कि हमारा इंटरनल मार्केट कितना मजबूत हो चुका है। पहले एफआईएम बाजार को ड्राइव कर देता था, अब वो नहीं कर पाता। अब 2020 के बाद नेट बायर था एफआईआई, 2020 में नेट बायर था, उसके बाद से लगातार नेट सेलर है। हमारा बाजार लगातार चल रहा है, हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर की इतनी ताकत है। लेकिन ये ताकत एक उस उम्मीद के ऊपर है, किसी के बच्चे को हायर स्टडी में जाना है वो एसआईपी लगा रहा है, किसी को अपने बेटी की शादी करनी है, बेटे की शादी करनी है, वो पैसा लगा रहा है। जिस दिन बाजार में गिरावट, और ये वो जनरेशन है नीरज जी जिन्होंने क्रैश नहीं देखा, जिन्होंने क्रैश नहीं देखा। क्रैश 2000 में आया था जब सर्किट लगा था, 2008 का 8 जनवरी का मुझे दिन याद है, फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम होते थे। क्रैश जब सर्किट लगता है तो क्रैश शुरू होता है। इन्होंने क्रैश नहीं देखा। जिस दिन ये क्रैश आएगा उस दिन लोग जब रिडीम कराने की लाइन लगेगी ना, वो बहुत बड़ी लाइन लग जाएगी, फिर बाजार क्रैक होगा और बुरे तरीके से क्रैक होगा फिर। नहीं तो ये वाला प्रेडिक्शन अभी रुकिए आप, पहले तो हम लोग जो बैक टेस्टिंग कर रहे थे, आप ये कह रहे हैं कि गुरु सबसे इंपॉर्टेंट प्लेनेट है मार्केट के लिए जी। गुरु केतु के नक्षत्र में, राहु के गुरु केतु के नक्षत्र में आया तो बड़ी गिरावट होगी जी, ये तय है जी। और ऐसा आप बता रहे हैं 92 में हुआ है, 2000 में भी हुआ है, 2000 में भी हुआ है, 2008 में भी हुआ है, 2020 में भी हुआ है, 2020 में हुआ है और आगे भी होगा। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कब होगा, तो ये तो एक हो गया। अब मुझे ये बताइए कि जैसे धन का पूरा मामला है, ये पैसे से मामला है, तो जो 12 राशियां इसमें निजी तौर पे जैसे बहुत सारे लोग अपने आप को कोरिलेट कर रहे होंगे अब बिल्कुल, तो उसका कोरिलेशन कैसे देखा जाता है? देखिए 12 राशियां तो 12 लगन होंगे, किसी का मेष लगन होगा, किसी का वृषभ लगन होगा, किसी का कन्या लगन हो सकता है। यदि किसी व्यक्ति का कुंडली एक तो पहले ये क्लियर करो, अब ये लगन और राशि क्या अलग अलग होती है, क्या होती है? बिल्कुल, जिस आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में होता है वो राशि होती है। जिस जगह चंद्रमा है वो राशि, हाँ वो राशि है। वो आपका अष्टम में भी हो सकता है, वो आपका केंद्र में भी हो सकता है, वो त्रिकोण में भी हो सकता है। जो आपके लगन में राइजिंग लगन होता है, जब आप पैदा होते हो वो लगन बनता है। तो लगन और राशि दोनों अलग हैं। तो यदि किसी ने राशिफल देखना हो, 7.5 ही देखी जाती है, शनि की ढैया देखी जाती है, वो चंद्रमा से ही देखी जाती है, वो चंद्रमा से ही देखनी चाहिए। तो बात आ रही थी कि ट्रेडर की कुंडली या कैसे समझना चाहिए। यदि आपकी कुंडली किसी भी लगन की हो, आपकी कुंडली में चंद्रमा ठीक होना चाहिए। चंद्रमा मन का कारक होता है। जिस दिन पूर्णिमा होती है उस दिन ज्वार भाटा आ जाता है। हमारी बॉडी में 70% पानी है, तो बाजार में चंद्रमा लिक्विड मनी का भी कारक होता है। बाजार में इमोशंस का ट्रेड होता है। जो चीज आपको सस्ती लग रही है वो मेरे को महंगी लग रही होती है, वो मैं बेच के निकल जाता हूँ। आपको लगता है यार नरेश तो इतना अच्छा शेयर है, बेच के निकल गया, मैं इसको खरीद लेता हूँ। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, ट्रेड इमोशंस का हो रहा है। तो यदि चंद्रमा ठीक है बाजार में तो आप हौसला कर जाएंगे। यहाँ पर मैं 2 लोगों का डिस्कस करना चाहूंगा, दोनों ही जबरदस्त इन्वेस्टर, हमारे झुंझुनवाला साहब और वारेन बफे। दोनों की कुंडली में सूर्य और चंद्रमा का डिस्टेंस देखिए, दोनों ही चौथे भाव में बैठे हैं एक दूसरे के। ओके, आप कुंडली डिस्कस करिए, देखिएगा दोनों चौथे भाव में है, सूर्य से चौथे भाव में, सूर्य से चौथे भाव में। इवेंचुअली वो सूर्य से 80-90 डिग्री दूर निकल गए। ओके, तो यदि 80-90 डिग्री दूर निकल जाता है तो इसका मतलब है या तो वो पूर्णिमा से 5-6 दिन पहले का जन्म है या 5-6 दिन बाद का जन्म है। उससे पहले मान लीजिए डार्क हाफ शुरू हो गया, जिसको हम